सबसे अहम जानकारी, अब बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया गया है सीएम सैनी की तरफ से। सभी नवनिर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे डिनर में शामिल होंगे। सीएम आवास पर आज सभी विधायकों के डिनर का आयोजन है, रात्रि भोज का आयोजन है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद रहेंगे और भी कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के आज इस डिनर में शामिल होने वाले हैं। तो रात्रि भोज के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है सीएम आवास पर और आज ही इस बात पर भी मोहर लग जाएगी कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। देर रात तक हम आपके सामने वो नाम भी लेकर आएंगे कि इनका मंत्री बनना तय है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए और इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें लाइव दिखाने के लिए। अनिल, कहां मौजूद हैं और फिलहाल क्या जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है? अनिल जी। देखिए नासिर, इस वक्त मैं संत कबीर कुटीर यानी जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अब से कुछ ही पल पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहाँ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। लगातार जो विधायक है यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। महिपाल डांडा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महिपाल डांडा के अलावा अगर बाकी नामों की बात करें, कृष्ण बेदी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे। योगेंद्र राणा जो विधायक बने असम से, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो गाड़ियों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी। और आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास पर इस तरीके की आज लाइटिंग की गई है। मुख्यमंत्री आवास को कुछ इस तरीके से सजाया गया। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास है, इसको संत कबीर कुटीर कहते हैं, क्योंकि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो उनकी तरफ से इस मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया था। और जो आयोजन रखा गया क्योंकि सभी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए पहला ये डिनर कार्यक्रम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से डिनर यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हैं लक्ष्मण यादव मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से जीत कर आए, पहले कोसली से विधायक बने थे। लक्ष्मण यादव मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं लक्ष्मण यादव की गाड़ी है। लक्ष्मण यादव डिनर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने नासिर आपको बताया कि आज ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री कल दूसरी बार ओथ लेंगे। तो उससे पहले क्योंकि आज उनको विधायक दल का नेता चुना गया है, उसी उपलक्ष्य में आज सभी विधायकों के लिए एक डिनर का आयोजन रखा गया है। जिस डिनर में जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी मौजूद रहेंगे, विप्लव देव यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगातार जो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर हलचलें तेज हो रही है। लगातार जो नेताओं की विधायकों की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और लोग भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बुके लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें। लोग बुके और मिठाइयाँ ले लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात है बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार कल बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कल ओथ लेंगे। नायब सैनी लगातार कल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बड़ी बात है। और जो भी विधायक आएंगे यहाँ पर, नासिर जैसे मैंने आपको बताया कि महिपाल डांडा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें लक्ष्मण यादव भी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भी विधायक है, योगेंद्र राणा जो असम से विधायक बने वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो विधायकों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। और भी विधायक आएंगे और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे, उनसे अनिल काफी सजाया गया है, खूबसूरत नजर आ रहा है सीएम आवास और हर जगह रोशनी की गई है। तो इस रोशनी की वजह यही कि हैट्रिक लगाई है जीत की और एक बार फिर से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने और दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा नजारा यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए नासिर ठीक कहा, दिवाली से पहले दिवाली जैसा नज़ारा आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास को इस तरीके से सजाया गया, लाइटिंग यहाँ पर की गई है। और जैसा हम बात कर रहे थे, क्योंकि नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार कल ओथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर से मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की बड़ी लीडरशिप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। यानी एक बड़ा कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। और उस शपथ ग्रहण समारोह को
जरिए बीजेपी एक बड़ा संदेश देगी। और जैसा हम बात कर रहे थे कि अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि जो मंत्रिमंडल कैसा रहेगा नायब सैनी का, कौन कौन मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है, सबसे पहला नाम हम अनिल विज का लेते हैं, क्योंकि अनिल विज पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सबसे वरिष्ठ विधायक हम उनको कह सकते हैं, 7 बार के वो विधायक है। उनको नायब कैबिनेट में, नायब सरकार में महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी, मानकर चलिए उनको अहम स्थान वहां पर दिया जा सकता है। इसके अलावा और नामों की अगर बात करें, हम कृष्णलाल पवार की बात करते हैं, वो 6 बार के विधायक है, उनको भी नायब कैबिनेट में अहम जगह दी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करें राव नरबीर विपुल गोयल, उनको भी कैबिनेट में अहम जगह दी जाएगी। वहीं कृष्ण बेदी का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है कि कृष्ण बेदी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बाकी नामों की अगर बात करें, गुर्जर वर्ग से फिलहाल अगर बात करें, जो तिगांव से विधायक है नागर साहब, उनका नाम राजेश नागर, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। राजेश नागर को लेकर ऐसी संभावना है कि राजेश नागर को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं अगर बात करें ब्राह्मण वर्ग की, ब्राह्मण वर्ग से इस बार कई विधायक जीतकर सामने आए हैं, उनमें से 2 ब्राह्मण वर्ग से जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला नाम अरविंद शर्मा का लिया जा रहा है कि अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि इसके अलावा चाहे मूलचंद शर्मा का भी अपना मजबूत दावा बनता है, क्योंकि वो पिछली बार लगातार 5 साल मंत्री रहे हैं, तो उनका अपना मजबूत दावा बनता है कि उनकी भी लॉबिंग काफ़ी तेज है। इसके अलावा हम चाहे दादा गौतम की बात करें या शक्ति रानी शर्मा की बात करें या पलवल से विधायक है गौरव गौतम, वो भी अपनी लॉबिंग में लगे हुए। देखना होगा कि ब्राह्मण वर्ग से और कौन कौन मंत्री बनते हैं। इसके अलावा महिला कोटे की बात करें, आरती राव, यहाँ क्या देखिए नज़ारा, लगातार जो बीजेपी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। मूलचंद शर्मा यहाँ पर आ चुके, बात करने की कोशिश करेंगे मूलचंद शर्मा साहब से कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए, उस उपलक्ष्य में डिनर। धन्यवाद, बहुत बहुत नायब जी को नेता भी चुन लिया गया है विधायक दल का, क्या कहेंगे सर? नायब जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नवनियुक्त आज संगठन ने किया है, और पहले उनके नेतृत्व में चुनाव था, आज भी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे मूलचंद शर्मा साहब। और भी बड़े मंत्री नेता है, कृष्णलाल पवार साहब से बात करेंगे। डिनर के लिए माननीय मुख्यमंत्री डिनर पे बुलाया है, तो विधायकों को तो हम डिनर पे आए हैं। धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो आज विधायक दल के नेता चुनेंगे, तो मुख्यमंत्री मान के साथ विपुल गोयल जी भी बैठे हैं, दोनों कद्दावर नेता, और दोनों को लेकर चर्चा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, सदन का नेता चुना है, कल मुख्यमंत्री की ओथ लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए आप कृष्णलाल पवार साहब थे, पहुंच चुके हैं। इनके अलावा अगर देखा जाए विपुल गोयल भी कृष्णलाल पवार के साथ मौजूद थे, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर बात करें और भी नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, औरों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर मुकेश पहलवान यहाँ पर मौजूद है। मुकेश भाई डिनर में पहुंचे हैं, पहली बार आए हैं आप यहाँ पर विधायक। जी क्या लगता है नायब जी को नेता चुना गया है? बहुत अच्छा रहा कि विधायक दल का नेता चुना आज श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे के 24 में, और हमारे लिए अच्छा है कि काम करने वाले हमारे साथी रहे हैं शुरू से ही, पार्टी में भी एक साथ संगठन में काम किया है, अब और काम करने को मंत्रिमंडल में कितनी भागीदारी मिलेगी? अब वो तो देखते हैं अभी क्या सब विषय पे क्या रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा सारा का सारा। मुकेश पहलवान है, गुरुग्राम से विधायक है, और सभी का यही कहना है कि मंत्रिमंडल में जो फैसला होगा वो पार्टी आलाकमान का फैसला होगा, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होगा। और आप देख सकते हैं लगातार जो विधायक यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मुकेश शर्मा विधायक है गुरुग्राम से, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा और भी जो पार्टी के दूसरे नेता है, और भी नेता बारी बारी से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, आपके जरिए हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी हमारी टीम की। अनिल मोर वहां पर मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, सीएम आवास पर, संत कबीर कुटीर, और रात्रि भोज के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, और अब इसी बात पर भी चर्चा चली रही है कि अब मंत्री कौन बनेगा। कुछ नाम अनिल आपने लिए हैं, और अनिल एक बात अगर आ रही हो आपके जहन में, और इस पर अगर कुछ नाम की, हरियाणा में इस बार स्पीकर किसको बनाया जा सकता है, विधानसभा का स्पीकर? देखिए बिल्कुल लगातार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए नासिर। अगर स्पीकर की बात करें, स्पीकर को लेकर जो संभावनाएं हैं, रणवीर गंगवा का नाम भी चल रहा है, क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर थे, उनको भी ये अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। रणवीर गंगवा के अलावा अगर बात करें, घरौंडा से विधायक है हरविंदर कल्याण, वो भी लगातार अब तीसरी बार विधायक बने हैं, उनके नाम को लेकर भी इस तरीके की चर्चा है कि उनको भी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जो पार्टी के और भी नेता है वो भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जून साहब निर्दलीय विधायक है, सरकार को समर्थन है, डिनर में
अरे यार सबका हो रहा है, कैसे हो जाएगा? अपनी गाड़ी रोक ले, यहाँ पे कैसे आप पहुंचे? अभी हम अपने सीएम निवास पर डिनर के लिए इनवाइटेड है और यहाँ पर डिनर के साथ जो हमारे बिल्कुल निर्दलीय विधायक थे वो यहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा और भी जो नेता हैं, श्रुति चौधरी लग रही है, वो भी यहाँ पे पहुंचे। बात करने की कोशिश करेंगे श्रुति चौधरी जी से। मैम, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, नायब जी को कैसे देखते हैं? ऐतिहासिक ये क्षण है सबके लिए और खुशी की बात है। माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भाजपा की नीति जो है इस प्रकार की थी जो सबको लाभ पहुंची और उसका रिजल्ट ये रहा कि लोगों ने एक बार फिर विश्वास जताया। बिल्कुल, देखिए श्रुति चौधरी का सबका यही कहना है और कहीं ना कहीं नायब सैनी को विधायक दल का, बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं सभी का यही कहना है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। लगातार आप देख सकते हैं, लगातार जो विधायक यहाँ पे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। श्रुति चौधरी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने खास बातचीत की है। राजेश जून जो निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय विधायकों ने भी क्योंकि सरकार को समर्थन दे रखा है, 3 निर्दलीय विधायक है और तीनों निर्दलीय विधायक भी जो मुख्यमंत्री की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया है, इस डिनर कार्यक्रम में सभी जो निर्दलीय विधायक है वो भी पहुंचेंगे, बीजेपी के विधायक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल अनिल, आप बने रहें और आपसे हम बात करते रहेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त लाइव तस्वीरें हम सीएम आवास से आपको दिखा रहे हैं। लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को डिनर पर बुलाया है, रात्रि भोज पर बुलाया है और ये तस्वीरें सीएम आवास के बाहर की हैं। एक के बाद एक कई विधायक पहुंच चुके हैं और हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि सभी से बात की जाए इस डिनर से पहले। और जाहिर सी बात है कि वहां पर चर्चा होगी। जब बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, एक पार्टी के लोग बैठते हैं, दोस्त की तरह भी बैठते हैं, तो हंसी मजाक भी होता है कि अब तो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। अब इस बात पर सबसे ज्यादा लोगों की चर्चा है कि मंत्रिमंडल में कौन नजर आएगा और इस पर हम बात भी कर रहे थे कि कई ऐसे नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में नए रूप में देखने को हमें मिल सकते हैं। अनिल, एक नाम अनिल विज का जिससे आपने पहले ही जिक्र किया था कि उनका सबसे पहले आता है। कृष्ण बेदी की बात की जाए तो उन दोनों ही नेताओं से प्रस्ताव जो था वो पेश कराया गया था। कृष्ण बेदी ने प्रस्ताव पेश किया, अनिल विज ने उसका समर्थन किया। तो इससे लगता है कि कृष्ण बेदी एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं, अनिल विज मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन महकमा कौन संभालेगा, इस पर उनके नाम को लेकर काफी चर्चा चल रही है। देखिए नासिर, बिल्कुल जो भी मंत्री बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ध्यान तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का रखा जाता है। वहीं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उसका भी बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। लगातार यहाँ की तस्वीर भी देखिए, अनिल विज साहब का आपने जिक्र किया क्योंकि अनिल विज बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हम उनको कह सकते हैं, 7 बार के वो विधायक हैं और उनका जो है कहीं ना कहीं जो एक दावा औरों से काफ़ी मजबूत बनता है। उस नाते अनिल विज को लेकर ऐसी चर्चाएँ कि उनको काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसके अलावा जो बाकी नामों की बात करें, अभी रणवीर गंगवा साहब यहाँ पे पहुंचे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बातचीत हम एक्सक्लूसिव सुनाने की कोशिश करेंगे। नासिर, अगर बात करें रणवीर गंगवा का भी दावा मजबूत है, उनको भी इस बार काफ़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनको या तो कैबिनेट मंत्री या फिर स्पीकर, इन 2 में से एक बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी अगर नामों की बात करें, काफ़ी और भी नाम है, कृष्णलाल पवार, महिपाल डांडा, उनका भी अपना दावा है, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा हम पहुँच गए, गंगवा साहब पहुँच गए। सर, विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए हैं, अब मंत्रिमंडल की बारी है, उसको लेकर आप कैसी संभावना देखते हैं? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र की बात है कि कौन कौन मंत्री होंगे, कौन कौन उस टीम में शामिल होंगे, वो तो मुख्यमंत्री महोदय बता सकते हैं। आपको लेकर बड़ी चर्चा है कि आपको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई आपके पास संदेश आए, कोई मैसेज आए? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है और वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की टीम उन्होंने बनानी होती है, उनका अधिकार क्षेत्र की बात है कि किसको जिम्मेदारी देंगे और क्या देंगे। एक आखिरी सवाल है, नायब जी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, कल उतरेंगे, कितना फायदा बीजेपी को होगा, प्रदेश का कितना भला होगा? बहुत बहुत बधाई नायब जी को। निश्चित रूप से जो वायदे हमने किए हैं वो नायब जी के नेतृत्व में वो पूरा करने का काम उनको करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार, मजबूत सरकार जो है प्रदेश में बनी है। गंगवा साहब थे, अगर बात करें गौरव गौतम, युवा विधायक है, पलवल से युवा विधायक बने, उनसे बात करेंगे। युवा विधायक कह सकते हैं आपको सबसे फिलहाल की विधानसभा में, अगर बात करें बीजेपी के विधायकों में, मंत्रिमंडल में युवाओं को कितनी उम्मीद है, कितना स्थान मंत्रिमंडल में मिलेगा, युवाओं को कितनी उम्मीद है? मैं आपकी नहीं पूछ रहा, युवाओं की। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है मोर साहब,
होती तो मैं आपको जरूर दूंगा। नायब जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या देखते हैं कितना फायदा बीजेपी को होगा, प्रदेश का कितना भला होगा, कितने काम अब लोगों के होंगे? डबल इंजन की सरकार बनी है तिवारा, और हम सौभाग्यशाली हैं। हरियाणा में इतिहास रचाया गया है और मुझे लगता है कि हरियाणा आने वाले समय पर और तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा और विकसित हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। आखिरी सवाल है, फरीदाबाद ने काफी सीटें बीजेपी को दी है, फरीदाबाद की भागीदारी कितनी होगी लोकसभा की सरकार में? ये मुझे जानकारी नहीं है, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को जानकारी। धन्यवाद। देखिए, गौरव गौतम है, युवा नेता है, पलवल से विधायक बनकर आए हैं। इनका भी यही कहना है, सभी का यही कहना है कि जो फैसला है पार्टी आलाकमान का होगा। इसके अलावा आप लगातार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, लगातार यहाँ पर जो विधायकों का पहुंचने आपके आसपास अनिल कोई बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेम में आने की? रणवीर गंगवार जी से खास बातचीत की। बिल्कुल, कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित होते हैं, पहुंचते हैं साथ में। बिल्कुल देखिए ना, अभी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि काफी कार्यकर्ता ऐसे थे जो बुक के लेकर भी यहाँ पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश है। इसके अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, झज्जर जिले से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है एक बार फिर आप लोगों को बीजेपी की सरकार बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये जनता का फैसला है, ये मोदी जी की और नायब सिंह सैनी की नीतियों का फैसला है। लोगों ने मोहर लगा दी थी। मेहनत के बल पर बीजेपी तीसरी बार आई है, क्योंकि संभावना कम लग रही थी बीजेपी की। नहीं जी, संभावना थी, संभावना क्यों कम नहीं थी। मोदी जी की नीतियां और नायब सिंह की नीतियों पर जनता ने फैसला दिया है। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, पूरा मान सम्मान मिलता है। नायब सिंह बने जब से पूरा मान सम्मान, मुख्यमंत्री की या कुटीर है खुली रहती है 24 घंटे। बिल्कुल देखिए, जो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश है और आप लगातार देख सकते हैं, लगातार जो काफिला है गाड़ियों को वो आ रहा है। फिलहाल जो विधायक है सफेदों से दादा गौतम, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दादा गौतम मीडिया काफी चर्चाओं में रहते हैं अक्सर, करने की हम कोशिश करेंगे कि दादा गौतम का क्या कहना है। लगातार एक गाड़ी और यहाँ पर आ चुके विधायक की, वो भी आप देख सकते हैं, एक विधायक और यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर देखा जाए ये किन एक विधायक और यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। सभी विधायक एक एक करके आ रहे हैं। तकरीबन जो विधायक सतपाल जांबा हैं कुंडरी से विधायक, मंत्रिमंडल को लेकर सभी की अपनी अपनी आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती है। हाँ, इसके अलावा अगर देखा जाए दादा गौतम जी आ चुके हैं। सर, नायब जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? इनसे तो बात करते रहिए अनिल जी। बात क्या होगा मंत्रिमंडल को लेकर सर क्या संभावनाएं हैं? किन किन? और सब ठीक ठाक है। आपकी सेहत का ध्यान रखो, पहली चीज तो सेहत है। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ। देखिए, दादा गौतम का अपना स्टाइल है, वो अपने स्टाइल में ही मीडिया से ही बातचीत करते हैं। जी, सेहत का ध्यान। और रामकुमार गौतम जी काफी चर्चाओं में रहते हैं विधायक के रूप में, अक्सर लोग उनको सुनना चाहते हैं जब वो विधानसभा में बोलते हैं, और इस बार इनके नाम पर भी कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सीट बदली गई और वहां से भी जीत कर आए सफेदों से, नारनौल से थे पहले, लेकिन वहां से भी इन्होंने चुनाव जीता है। देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर विधायक रामकुमार गौतम की बात करें, लोग ज़्यादातर इनको दादा गौतम के तौर पर ही कहते हैं। इनको लेकर संभावना थी कि मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इनकी तरफ से इनका नाम पहले आया भी था, लेकिन अब इनकी जगह पर इनसे ऊपर थोड़ा सा अरविंद शर्मा का नाम आ चुका है। और अब देखना होगा कि क्या दादा गौतम को बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह देगी। हालांकि इनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, ये नारनौल से विधायक बनते थे लेकिन बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने इनको सफेदों से टिकट दी, दूसरी विधानसभा सीट पर ये गए और वहाँ से भी जीत कर आ गए। आप देख सकते हैं शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर पहुंची हैं। कालका से विधायक बनी है शक्ति रानी शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा कालका से विधायक हैं, वो यहाँ पर डिनर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि सभी विधायक एक एक करके डिनर में हिस्सा ले रहे हैं। आ रहे हैं, भव्य प्रोग्राम होगा, 17 चीफ मिनिस्टर आएंगे। बिल्कुल, बहुत भव्य प्रोग्राम कल के लिए आयोजित किया गया है, क्योंकि तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। कालका से मैम आपको कोई जिम्मेवारी मिल सकती है, क्या लगता है मंत्रिमंडल में? देखिए, जिम्मेवारी तो ऑलरेडी मिल गई है, एमएलए बना दिया गया है, लोगों ने जिम्मेवारी दे दी है, तो काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए सभी विधायक एक एक करके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं। शक्ति रानी शर्मा
कालका से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक बनी है। जो निर्दलीय सांसद है कार्तिकेय शर्मा, उनकी माता श्री हैं, वो भी यहाँ पर डिनर कार्यक्रम हिस्सा लेने पहुंचे। और आप देख सकते हैं तेजपाल तंवर जो सोना से विधायक है, वो भी डिनर में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सोना से विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने। 2014 में ये विधायक बने थे, 2019 में इनकी टिकट कट गई थी और एक बार फिर अब पार्टी ने इनको टिकट दिया और ये जीत कर आए। इन्होंने सोना में जो कांग्रेस की टिकट पर रोहतास खटाना से उनको हराया। वहीं अगर गुरुग्राम जिले की बात करें, गुरुग्राम जिले में मंत्री के तौर पर सबसे पहला दावा राव नरवीर का बनता है। उनको लेकर ऐसी चर्चाएं कि वो मंत्री बनेंगे। इसके अलावा और भी जो विधायक है वो आ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि और जैसा हम बात कर रहे थे, तेजपाल तंवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सोना से विधायक बने हैं। इसके अलावा राव नरवीर साहब पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिनका हम नाम ले रहे थे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए, कल ओथ सेरेमनी कितनी भव्य होगी? बहुत भव्य होगी और ऐतिहासिक ओथ सेरेमनी होगी। तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है, पहली बार कोई सरकार आज तक नहीं बनी, तीसरी बार भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है। आपके बारे में कहा जाता है आप जब जब विधायक बनते हैं तब तब मंत्री बनते हैं, आपका ये रिकॉर्ड भी है, इस बार रिकॉर्ड कायम रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हाँ, मैं मंत्री बनूंगा जरूर। संदेश आ गया आपके पास? नहीं आया, नहीं आ जाएगा। विश्वास है पूरा? विश्वास पूरा है। आप अपनी बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार कितने भारी भरकम मंत्री बनेंगे? मंत्री सारे भरकम होते हैं और नरवीर सिंह अपनी हैसियत के अनुसार मंत्री बनता है। सारे मंत्री परिषद अच्छे होते हैं। देखिए, बड़ा बयान है राव नरवीर का और अभी तक नासिर जितने भी नेताओं का बिल्कुल 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 कि हमें जानकारी नहीं, लेकिन राव नरवीर ने पहला बयान दिया। राव नरवीर ने कहा कि मैं मंत्री पक्का बनूंगा। आप इस खबर को ब्रेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बयान को ब्रेक भी कर ये सकते हैं। ये अपने आप में विधायकों से जो कॉन्फिडेंस होता है नेताओं का, अनिल, बिल्कुल वही चीज आप बता रहे हैं। और राव नरवीर ने क्लियर कह दिया कि मैं जरूर मंत्री बनूंगा और आपने बताया कि उनका रिकॉर्ड रहता है बनूंगा और उनका रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी विधायक बने मंत्री बने। और एक रिकॉर्ड उनका ये भी है कि वो हरियाणा के सबसे युवा मंत्री बन चुके हैं। जब पहली बार चुनाव जीत कर आए थे तो सबसे युवा मंत्री थे, 25-26 साल की उम्र में मंत्री बन गए थे। और ये वाकई में कि सारे लोग ये कहते हैं कि पार्टी फैसला करेगी, मुख्यमंत्री फैसला करेंगे, लेकिन राव नरवीर ने खुद कह दिया कि हाँ मैं मंत्री बनूंगा। और मंत्री भारी भरकम होते हैं सभी, लेकिन उन्होंने कहा पूरा कॉन्फिडेंस है। ये अपने आप में बड़ी बात होती है किसी नेता की तरफ से इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना। अनिल, कैसे देखते हैं इसको बीजेपी में? राव नरवीर की अगर बात की जाए, काफी चर्चाओं में रहते चुनाव के दौरान भी, टिकट को लेकर भी। हाँ जी, देखिए जो हम बातें देखिए बिल्कुल नासिर, जो हम बातें कर रहे थे कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, राव नरवीर का हम लगातार नाम ले रहे थे। और अब राव नरवीर ने खबरें अब तक पर पहला बयान दिया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो मंत्री बनेंगे, पक्का मंत्री बनेंगे। यानी यूँ मानकर चले कि राव नरवीर के पास ये संदेश आ चुका है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और राव नरवीर का जैसे हम रिकॉर्ड की बात करें, जब जब वो विधायक बने उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और क्योंकि जब टिकट वितरण हो रहा था तब इनको लग रहा था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी। इन्होंने तब भी ऐलान कर दिया था कि बीजेपी टिकट दे न दे, मैं चुनाव पक्का लड़ूंगा, चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। ये कांग्रेस से इनकी बातें भी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी की तरफ से इनको टिकट देने की हामी भर दी गई थी। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार जो विधायक है, नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लगातार विधायक आ रहे हैं, एक और विधायक आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक गाड़ी आ रही है, इसमें भी शायद विधायक ही होंगे क्योंकि लगातार विधायक आ रहे हैं। वो आप देख सकते हैं धर्मवीर सिंह जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद धर्मवीर सिंह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह, सर सरकार बन गई, आप लोगों के विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए, अच्छी बात है। सुनने पहले थल्ले कर लो, एक मिनट रोक लो भाई, गाइड हो रही है, पैर पे चढ़ जाएगा। जी सर। सर क्या कहेंगे, मुबारकबाद देंगे चीफ मिनिस्टर? अरे इससे ज्यादा और क्या, इस प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री को बधाई। तीसरा चुनाव में 2014 और 19 से ज्यादा सीट, ज्यादा परसेंटेज वोट और इससे ज्यादा लोगों का भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के साथ। बिल्कुल 17-18 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हरियाणा में ये पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आपको भी हम इनवाइट करते हैं, आप भी आना हमारे। बिल्कुल, धर्मवीर सिंह सांसद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो और भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, अगर बात करें रणधीर पनिहार है, नलवा से विधायक है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अगर बड़ी बात की बात करें, जैसा राव नरवीर की तरफ से कहा गया है, कृष्णा गहलोत भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, राय से विधायक बनी है। कृष्णा गहलोत को आप देख सकते हैं, कृष्णा गहलोत से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कृष्णा गहलोत पहुंच चुके हैं। मैम, विधायक दल के नेता नायब जी चुन लिए गए हैं, कल ओथ सेरेमनी है, कितनी भव्य होगी?
बहुत भव्य होगी और हमारे लिए और प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि नायब इनका सैनी नाम भी चल रहा जैसे है मंत्री हमारे के रूप में, तो ये आप पूछेंगे, जाहिर सी बात मुख्यमंत्री है। बने हैं। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, 36 जातियों में इनकी खुशी का माहौल है। मैम, आप पूर्व में भी मंत्री रह चुके, इस बार भी आपके नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है सोनीपत की भागीदारी रहेगी इस सरकार में? देखिए, मैं पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने हल्के की राई हल्के की एक सेवक हूँ। जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसे अच्छे से निभाऊंगी। महिलाओं को लेकर आप क्या उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की कितनी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए? देखिए, आगे आने वाले समय में 33% का आरक्षण हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं। आपने देखा होगा हर स्टेज पे हमारी महिलाएं स्टेज संभालती हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कृष्णा गहलोत का यही कहना है कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, नलवासी विधायक है रणधीर पनियार साहब, वो भी आ चुके हैं। पनियार साहब, डिनर कार्यक्रम में आप आ चुके, विधायक बनने के बाद ये आपका पहला कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आवास पर पहले भी आते थे, लेकिन इस बार की फीलिंग कितनी अलग है? यार एमएलए बनने के बाद फीलिंग ही नहीं आओ तो फिर क्या कराएं, फिर गाँव में रहें हमारे एमएलए तो एमएलए हो भाई, और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो है, और मंत्री बन जाए तो मंत्री को लेकर क्या उम्मीद है? भाई उम्मीद तो एक बात, मैं आशावादी आदमी हूँ, राजनीति में आशावादी रहना चाहिए, आज नहीं तो फिर ठीक है, सब इनका काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यही पनियार साहब थे, खुलकर बातें करते हैं और बिल्कुल सही बात है। इनका यही कहना है कि कोई भी नेता हो या व्यक्ति हो, सबको आशावादी रहना चाहिए, लगातार देख सकते हैं, और महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए राजनीति में। और खबरें अभी तक पर आपको हर एक विधायक से हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डिनर के लिए पहुंचे अनिल मोर वहां पर मौजूद हैं। कोशिश है कि सभी से बात हो, उनकी प्रतिक्रिया हमारे सामने हो। लेकिन ये देखिए, कुछ विधायक बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं। जैसे आपने सुना राव नरवीर को, उन्होंने कहा कि हाँ मैं मंत्री बनूंगा, पक्का बनूंगा। रणधीर पनिहार बोल रहे थे कि देखिए बिल्कुल उम्मीद है, आशावादी होना चाहिए और उम्मीद है कि उनको भी मौका मिले, और आशावादी होना जरूरी है, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। हाँ, अति महत्वाकांक्षाएं कई बार भारी पड़ जाती हैं नेताओं पर। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। सीएम आवास, संत कुटीर से कई विधायक पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी कई विधायकों के अभी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, और 7:30-8 बजे का वक्त था, तो उससे पहले सभी विधायक पहुंच जाएंगे। खबरें अभी तक पर आपके पसंदीदा चैनल पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें सीएम आवास चंडीगढ़ से। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां पर मौजूद हैं। और अब तक विधायकों की बात करें तो अक्सर विधायक जिनके नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वो मंत्री बन सकते हैं, तो उनमें से बहुत सौ ने कहा कि देखिए पार्टी का फैसला है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मुख्यमंत्री किसको अपनी टीम में शामिल करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम निभाएंगे। राव नरवीर ने कहा कि मैं मंत्री बनूंगा और जरूर बनूंगा, पहले ही बना हूं। उनका रिकॉर्ड भी रहा है कि जब जब जीते मंत्री बने। रणधीर पनियार कह रहे थे कि आशावादी होना चाहिए, राजनीति में जरूरी है, और वो आशावादी हैं। इसके अलावा कुछ मंत्री ऐसे थे जो पहले भी रहे थे विधायक मंत्री, लेकिन इस बार वो खुलकर नहीं बोल रहे, और जो खुलकर बोल रहे हैं तो राजनीति की अगर बात की जाए तो कुछ झिझक कर अपनी बात कह देते हैं, कुछ खुलकर कह देते हैं, कुछ इशारे कर देते हैं। तो इसी तरह की चीजें इस दौरान यहां पर देखने को मिल रही हैं। अनिल मोर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, अब तक लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 विधायक पहुंच चुके होंगे अंदर। बिल्कुल, देखिए नासिर, करीब 2 दर्जन के करीब विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार और भी विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको भी आना है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी आना है, और भी बड़े नेता एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का डिनर का समय था, तकरीबन अभी 7:30 ही हुए, तो और भी नेता आएंगे। अब सभी की नजर इस बात पर टिके कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। राव नरवीर तो खबरें तक पर बोल चुके हैं कि मैं पक्का मंत्री बनूंगा। इसके अलावा अनिल विज का दावा काफी मजबूत है, उनको अहम स्थान मिलेगा, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है अनिल विज को, उनका भी मंत्री बनना तय मानी। इसके अलावा विपुल गोयल का नाम भी कंफर्म मानिए। अगर बात करें महिपाल डांडा का भी नाम कंफर्म मानिए, उनको भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार को भी जगह दी जा सकती है। और भी अगर नामों की बात करें, 2 विधायक उस गाड़ी में पहुंचे अभी, और भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। 2 विधायक करनाल जिले के थे, वो उस गाड़ी में पहुंचे, जिनमें हरविंदर कल्याण भी मौजूद थे। हरविंदर कल्याण को लेकर चर्चा है कि उनको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इस तरीके की जिम्मेदारी वहाँ पर दी जा सकती है। तो मानिए कि 6 से 7 नाम तो तकरीबन कंफर्म है, और भी नामों को लेकर जिस तरीके से बातचीत चल रही है, आज रात तक सारे नाम कंफर्म कर लिए जाएंगे। कल जो ओथ सेरेमनी होनी है मुख्यमंत्री की, उसमें 10 से 11 मंत्रियों की संभावना है। 10 से ऊपर मंत्री ही ओथ लेंगे,
और कितने उनमें कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। 6 से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 2 से 3 राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं। और लगातार जो है विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो डिनर कार्यक्रम है अंदर शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री भी आ चुके थे। इसके अलावा जो और भी विधायक हैं, नेता यहाँ पर आ चुके हैं, आ रहे हैं लगातार। जो करनाल जिले से जो विधायक। अच्छा अनिल, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बार ऐसा भी लग रहा है कि मंत्रिमंडल में हो सकता है कि महिलाओं को भी ज्यादा 3 से 4 मंत्री महिलाएं हो सकती हैं। इस तरह की भी संभावना लग रही है कि 3 से 4 महिला मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। देखिए नासिर, 3 से 4 तो थोड़ा ज़्यादा सा हो जाएगा। अच्छा। 3 से 4 तो शायद इतनी जगह नहीं मिले, इतने मंत्री नहीं बनने तो, लेकिन 2 को आप कह सकते हैं कि 2 तक तो बन सकती हैं। जो जींद से विधायक है कृष्ण मिड्डा, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर 2 नामों की बात करें, सबसे पहला नाम हम अटेली से लेंगे, आरती राव का लेंगे। उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। आरती राव के अलावा अगर जो दूसरे नामों की बात करें, क्योंकि कुल 4 महिलाएं विधायक बनकर आई है, तो दूसरा नाम वहाँ पर श्रुति चौधरी का पड़ता है। श्रुति चौधरी का दावा भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वो चौधरी बंसीलाल की पोती है, किरण चौधरी की बेटी हैं। तो उनके नाम को लेकर भी बड़ी संभावना है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा 2 नाम और हैं, जिनमें से एक नाम कृष्णा गहलोत का था और एक नाम शक्ति रानी शर्मा का था। शक्ति रानी शर्मा कालका से विधायक बनी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है। इनका दावा भी मजबूत बनता है। इसके अलावा कृष्णा गहलोत का भी अपना मजबूत दावा है। कृष्णा गहलोत पुराने समय में मंत्री रह चुकी हैं, उनका भी एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो उस नाते उनका भी दावा बनता है। तो इन 4 नामों में से देखना होगा कि 2 मंत्री कौन कौन बनेंगी। हालांकि अभी तक हरियाणा में कम ही मौकों पर होता है कि जब 2-3 महिला मंत्री होती है, लेकिन इस बार संभावना है कि 2 महिला मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। उनमें से आरती राव जो देखिए 2 तो अनिल, मैं आ रहा हूं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमें बहुत जरूरी एक ब्रेक है, उसके लिए रुकना होगा। और 2 मंत्री तो जैसे अभी सीमा त्रिखा भी थी और कमलेश ढांडा भी थी, तो इस तरह से, और हो सकता है कि एक को किसी और को मौका